बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट लिया करो या नोट्स बनाया करो। सर इसका फिनोल के साथ फॉर्मेशन है ना, वहां से पढ़ना था शायद। इसके साथ फिनोल। फिनोल के साथ में हो गया था, है ना? हाँ, ये यहाँ से ही ये था। चल रहा यस सर। ओके। तो सिंपल है बेटा, फिनोल के साथ भी मैनिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में जुड़कर और फॉर्मेल्डिहाइड नाइट्रोजन डेरिवेटिव के साथ जुड़कर क्या बनाता है, मैनिक बेस का फॉर्मेशन करता है। फिनोल के केस में इसमें 3 तरह की पॉसिबिलिटीज होती है एडिशन की, ऑर्थो, मेटा और पैरा में से केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन इसकी एक्टिवेटेड होती है और वहीं पर इसकी रिएक्शंस होती है। तो फिनोल के अंदर 2 ऑर्थो पोजीशन प्रेजेंट होती है और एक पैरा पोजीशन प्रेजेंट होती है। तो रिएक्शन हमेशा OH की एक्टिविटी की वजह से तीनों जगह पे फॉरवर्ड होती है। अगर आप इसको कंट्रोल वे में नहीं करते हैं तो ये तीनों जगह पर ही आपका मैनिक बेस का फॉर्मेशन करती है, जैसा इस रिएक्शन में दिखाया गया है। The ortho and para hydrogens in phenol are sufficiently active to enter into a manic reaction. Thus, products from phenol for acetaminophenol, ortho and para cresol, metacresol, 3,5-dimethylphenol, 2-methyl, 4-ethylphenol, 2,4-methoxyphenol, 3-naphthol, 8-hydroxyquinoline with formaldehyde and dimethylamine or piperidine or morpholine have been reported. From paracresol and a mono and a di-substituted product are obtained, and from phenol and metacresol tri-substituted products are obtained. कुछ एग्जांपल बताएं मुझे, इसमें कहा गया है कि डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोल, वेरियस काइंड ऑफ फिनोल्स के साथ में जब आप फॉर्मेल्डिहाइड और एमीन डेरिवेटिव की रिएक्शन कराते हैं तो आपके अंदर प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होते हैं डिफरेंट काइंड के। अगर आप ऑर्थो पैरा क्रिस्टल लेके करेंगे तो उसमें आपका ऑर्थो पैरा वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। 4 एसिटामिनोफेनॉल लेंगे तो उसमें 4 पोजीशन पे एसिटामिनोफेनॉल रहेगा और ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, आपका मैनिक बेस हो जाएगा। तो उसको समझते हैं, आगे इसमें बताया है। दिख रहा बेटा ये वाला रिएक्शन? यस सर। देखो जब सिंपल फिनोल होता है तो उसमें तीनों पोजीशन पे क्या था, बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन थे, और जब उनकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड और डाइमेथिलामीन के साथ में करवाई गई थी तो तीनों साइड पे ही क्या बन गया था, आपका मैनिक बेस का फॉर्मेशन हो गया, इससे जस्ट ऊपर वाली रिएक्शन में। लेकिन जब आपने पैरा पोजीशन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड फिनोल लिया है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पैराक्रिसोल। OH के पैरा पोजीशन पे अगर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, पैराक्रिसोल। इस पैराक्रिसोल में पैरा पोजीशन बुक है CH3 की वजह से। तो जब रिएक्शन आप कराएंगे फॉर्मेल्डिहाइड और डाइमेथिलामीन के साथ में तो उसके जुड़ने के लिए केवल 2 पोजीशन खाली होगी, एक तो ऑर्थो वाली और दूसरी अपोजिट साइड के ऑर्थो वाली। तो आपका जो रिएक्शन का मैनिक बेस बन रहा होगा वो OH के अंदर दोनों ऑर्थो साइड पर ही बनेगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। दिख रहा है आपको? इधर भी CH2 नाइट्रोजन डेरिवेटिव वाला कंपाउंड जुड़ गए हैं, इधर भी CH2 नाइट्रोजन डेरिवेटिव वाले कंपाउंड जुड़ गए हैं। और माइनर केस में आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव का भी फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि केवल एक साइड पे मैनिक बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरा साइड पे अनअटैक्ड रह जाए, लेकिन वो बहुत माइनर अमाउंट में होता है। रुद्राक्षी? जी सर। मुस्कान? जी सर, गुड मॉर्निंग। मंजू? गुड मॉर्निंग। जी सर। मंजू? हाँ मंजू जी सर। बेटा, अगर मैं एक चीज पूछूं आपसे, कर्सर दिखाई दे रहा है आपको? क्या सर? कर्सर कर्सर स्क्रीन पे कर्सर दिखाई दे रहा है आपको चलता हुआ, काला हाँ। काला निशान? अगर जी सर जी। इस CH3 को मैं यहाँ से हटा दूं और इसकी जगह NHCOCH3 लगा दूं, NHCOCH3 लगा दूं तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा,
इस CH3 की जगह NHCOCH3 लगा दूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मुस्कान, आप बताइए। अगर स्क्रीन पर दिखने वाले इस CH3 को मैं हटा करके इसकी जगह NHCOCH3 लिख दूं तो अभिक्रिया में उत्पाद कौन सा बनेगा? जल्दी बताओ। क्या हुआ मुस्कान? जी जी आवाज सर। नहीं आ रही क्या? सर आ रही है ना? फिर नहीं नहीं आता है। मंजू, नहीं। जी सर। क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें? अगर मैं इस CH3 को हटा कर इसकी जगह NHCOCH3 लिख दूं तो अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? किस तरह का बनेगा? सर जो यहाँ पे NCH3 है उसकी जगह पर NSCOCH3 आएगा। हाँ, वो लगा दिया हमने। और जब उसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड और डाइमिथाइल अमीन से करवाई तो प्रोडक्ट इसकी तरह बनेगा या कुछ और बनेगा? हाँ मंजू, इसी की तरह बनेगा। इसी की तरह बनेगा है? रुद्राक्षी, हाँ जी सर। हाँ बेटा, प्रोडक्ट सर कैसा इसी की बनेगा? तरह इसी की तरह बने, इसी की तरह बनेगा, सिर्फ CH3 की जगह क्या आ जाएगा? NHCOCH3। NH तो समझ गए आप? अगर फिनॉल के ऊपर किसी भी पोजीशन पे कुछ भी जुड़ा हुआ हो, चाहे वो 4 एसिटामिनोफिनोन हो, ऑर्थो या पैराक्रिसोल हो, या डाइमिथाइल फिनोल हो, या 2 मिथाइल 4 इथाइल फिनोल हो, 2,4 मिथॉक्सी फिनोल हो, कुछ भी हो, जो जगह खाली है वहां पर क्या बन जाएगा? आपका मैनिक बेस। बस शर्त क्या है? ऑर्थो और पैरा में से कोई भी एक जगह खाली होनी चाहिए। अगर कोई भी ऑर्थो या पैरा वाली जगह खाली नहीं है तो मैनिक बेस की रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? यस यस सर। सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर ले लिया। हो गया? यस सर डन। चले आगे बढ़ते। मैनिक रिएक्शन इन पिकोलिन्स एंड किनोलिन किनाल्डीन्स। ये किनाल्डीन, ये किनोलिन है ना, ध्यान रखना। इसको पढ़ेंगे रुद्राक्षी, आप पढ़ेंगे बेटा। यस सर। N alpha methyl group in a pyridine or quinoline nucleus has a hydrogens of the hydrogen as the methyl group of a methyl ketone. The manic reaction might be expected to take place with such a molecule: alpha picoline, 2-methyl quinoline, 2-methyl 4-hydroquinoline, 2-methyl 8-nitroquinoline, and ethoxy 4-methyl-quinoline have been condensed with dimethylamine, diethylamine, methyl diethylene,
and methyl aniline either as the free amine or as the amine hydrochloride. तो समझ में आया इसमें बेटा? एक मिनट। हाँ, एक मिनट है ना, एक मिनट होल्ड करना बेटा। यस सर। हाँ बेटा, इसमें क्या बताया जी है? सर। दो चीजें हैं इसमें। कंपाउंड्स के बारे में बताया गया, अगर आपके पास पिरिडीन और क्विनोलिन टाइप का न्यूक्लियस है और उसका हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उसी तरह से किसी और के ऊपर अगर कोई मिथाइल ग्रुप या मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है तो मैनिक रिएक्शन उसमें पार्टिसिपेट करेगी। जैसे कि एग्जांपल्स बताए इन्होंने कुछ, अल्फा पिकोलिन, 2 मिथाइल किनोलिन, 2 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सीकिनोलिन, 2 मिथाइल 8 नाइट्रोकिनोलिन एंड 2 ethoxy 4 methyl quinoline having condensed with dimethylamine, diethylamine, methyl ethylene diamine, piperidine, methyl aniline either as the free amine or as the hydrochloric salt. ओके, कुछ नहीं, इन्होंने जैसे आपको ये इक्वेशन दिखाई दे रही बेटा, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है तो मिथाइल पायरिडीन की। यस सर। अब इसमें एक Yes, बात बताइए, sir. ऑर्थो पोजीशन कौन सा होगा? क्या आप लोगों को इसमें कोई ऑर्थो पोजीशन दिखाई दे रही है? यस सर। दिख रही है आपको? हाँ, देखो बेटा, जब ऑर्थो पोजीशन होती है ना, वो किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में होती है। तो फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होगा, उसके रेस्पेक्ट में आप क्या देखेंगे? उसकी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, यहाँ रिंग मेन स्ट्रक्चर है। उस रिंग के फर्स्ट पार्ट पे सेकंड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ? मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप कैसा है? जैसा आपने एसिटोफिनोन में देखा था, COCH3। उस CH3 का एक हाइड्रोजन निकलेगा और वो जुड़ जाएगा CH2 से, और ये CH2 जाके जुड़ जाएगा इस नाइट्रोजन, और आपका कंपाउंड बन जाएगा इस तरह का। याद आया कुछ? पहली रिएक्शन जो हमने इसको मैंने को स्टार्ट करते हुए देखी थी, एसिटोफिनोन की रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड एंड विद सेकेंडरी प्राइमरी और अमोनिया, सेकेंडरी और प्राइमरी अमीन और विद अमोनिया। इन तीनों में से किसी के भी साथ आप जब रिएक्शन कराएंगे तो इस CH3 में से एक हाइड्रोजन H+ बाहर निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस फॉर्मल्डिहाइड के कार्बन पर, क्या बना लेगा? इसके साथ बॉन्ड, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। उस नेगेटिव चार्ज वाले पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, और क्या बन जाएगा? OH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इस नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये इधर से बॉन्डेड है इस कार्बन से, इधर वाला नाइट्रोजन भी जुड़ जाएगा। एक्सेस ऑफ वैलेंसी में से ये ऑक्सीजन वाले इसको बाहर निकाल देगा, इधर से ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा, और आपका प्रोडक्ट इस तरह का बन जाएगा। ये समझ में आया बेटा आपको किस तरह से बन रहा है? यस सर।
यस सर, आ गया समझ में। आ गया है? यस सर। अब इसमें जो एग्जांपल दिए हैं बेटा, 2 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी किनोलिन। किनोलिन जानते हैं आप क्या होता है? यस सर। किनोलिन होता है डबल बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन का प्रेजेंट होना, और उसके अंदर सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है और फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्या कहलाएगा आपका? 2 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी किनोलिन। अगर 2 पे मिथाइल है और 8 पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट तो क्या कहलाएगा? 2 मिथाइल 8 नाइट्रो किनोलिन। इस तरह से ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में एग्जांपल देते हुए मैंने एक रिएक्शन को समझाया गया है। देखिए, ये दिख रहा है आपका 2 मिथाइल 8 नाइट्रो किनोलिन। वही डबल बेंजीन रिंग में एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसके सेकेंड नंबर पे क्या है आपका? मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। 3 4 5 6 7 8 नंबर पे क्या है? NO2 ग्रुप। जब इस कंपाउंड के रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड और मॉर्फोलिन या पाइपरिडीन या सेकेंडरी अमीन या डाई मिथाइल अमीन या डाई इथाइल अमीन या अमोनिया या प्राइमरी अमीन या मिथाइल एनिलीन किसी के भी साथ अगर कराई जाती है तो ये क्या होगा? वही कॉमन सा प्रोसीजर फॉलो होगा। CH3 में से एक हाइड्रोजन निकल के अलग हो जाएगा, ये CH3 वाला कार्बन जुड़ जाएगा इस फॉर्मल्डिहाइड वाले कार्बन से, और ये फॉर्मल्डिहाइड वाला कार्बन जुड़ जाएगा इस नाइट्रोजन से, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। वही H2O बाहर निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, एक O निकलेगा यहाँ से, और एक H निकलेगा मॉर्फोलिन में से, यहाँ से। इस तरह से ये आपका H2O अलग हो जाएगा और बाकी का मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर क्या बना लेगा? क्या नाम होगा रुद्राक्ष इसका? सर इसका नाम नहीं आया समझ में? देखो, इसका नाम क्या था? नाम पता नहीं। इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल 8 नाइट्रो किनोलिन। ठीक है। अब वो 2 मिथाइल पे क्या जुड़ गया है? मॉर्फोलिन जुड़ गया है। यस सर। ये हुआ है ना? हेलो, यस सर। है ना? और एक क्या जुड़ गया है? इस फॉर्मल्डिहाइड का CH2। यस सर। तो क्या हो गया? यहाँ पर पहले एक कार्बन जुड़ा हुआ था, अब क्या हो गए? प्रोडक्ट में 2 कार्बन जुड़े हुए, CH2 फिर 1 बॉन्ड CH2 फिर मॉर्फोलिन जुड़ा हुआ। क्या नाम लिखेंगे हम इसका? नाइट्रोजन से सेकंड नंबर के कार्बन पे क्या है? एक तो CH2 है, 2 कार्बन वाली चेन को क्या कहेंगे हम? इथाइल। और उससे क्या जुड़ा हुआ है? मॉर्फोलिन। क्या लिखेंगे? 2 इथाइल मॉर्फोलिनो 8 नाइट्रो किनोलिन। समझ गए? जब यहाँ एक CH3 था तो 2 मिथाइल किया था, यहाँ पर क्या आ जाएंगे? CH2 तो 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? इथाइल ग्रुप। तो लिखेंगे 2 इथाइल, और इथाइल से क्या जुड़ा हुआ है? मॉर्फोलिन। तो मॉर्फोलिन का क्या हो जाएगा? एज ए सब्सटीट्यूट है तो मॉर्फोलिनो। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 2 इथाइल मॉर्फोलिनो 8 नाइट्रो किनोलिन। ये आपके प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा। क्लियर? यस सर। मधुसूदन, यस सर। यस सर। मनीष, यस सर। हाँ कहाँ घूम रहा है बेटा मनीष? क्रिकेट खेल रहा दिखे? नहीं सर, कहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो फिर PUBG? नहीं सर, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं। इसी में यूँ कॉल आ गया था, इसीलिए थोड़ा वो अनम्यूट वो हो गया था होल्ड पे। अच्छा बेटा, हाँ सर। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। यस सर, यस सर। मुस्कान, मंजू, यस सर। समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। आगे बढ़े, चलिए। यस सर। जी सर। नेक्स्ट है इसमें वही 2 मिथाइल 8 नाइट्रोकिनोलिन की रिएक्शन करें फॉर्मल्डिहाइड और डाई इथाइल अमीन के साथ। सिर्फ मॉर्फोलिन की जगह यहाँ क्या चेंज कर दिया है? डाई इथाइल अमीन कर दिया। तो डाई इथाइल अमीन करते ही आप लास्ट में जहां मॉर्फोलिन लगाया था वहां डाई इथाइल अमीन का कंपाउंड लगा देंगे। समझ गए? हेलो
हेलो। यस सर। हाँ, जी सर। यस सर। अब इस रिएक्शन को देखो आप लोग, और इसमें कुछ चेंजेस नजर आ रहा हो तो मुझसे पूछो। सर इसमें ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें ये इस साइड वाला 2 बन रहा है। हाँ, इसमें होल्ड वाइज है। कैसे सर? वो इस तरह से बेटा, नाइट्रोजन एक बार इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा पूरे मेनिक बेस के साथ में, एक बार इस हाइड्रोजन के साथ में रिप्लेस करेगा पूरे मेनिक बेस को। इसलिए नाइट्रोजन से एक साइड से एक बेंजीन वाला CH2 जुड़ा होगा, दूसरी साइड से वापस ये डबल बेंजीन रिंग वाला CH2 जुड़ा होगा। यहाँ देखो, द अमीन यूज्ड इथाइल अमीन 1 डिग्री अमीन, देन द 2 मोल ऑफ, बेटा इसका नाम डाइथाइल अमीन नहीं है, इथाइल अमीन है, सिंपल प्राइमरी अमीन है। 2 मोल ऑफ 2 मिथाइल 8 नाइट्रोक्विनोलिन of formaldehyde and 2 hydrogens of 1 degree amine will be participate in Mannich reaction and tertiary amine was product is formed। देखो कुछ नहीं हो रहा बेटा इसमें। ये देखिए, ये आपका पहले वाला जैसा कंपाउंड है 2 मिथाइल 8 नाइट्रोक्विनोलिन, कोई चेंजेस नहीं इसमें। ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं। चेंज आ रहा है आपके इसमें C2H5NH2 में। तो C2H5NH2 का सिंपल नेम है क्या? इथाइल अमीन। इथाइल अमीन में अमीन जो कंपाउंड है उसके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप जानते हैं रिएक्शन में, मैनिक रिएक्शन में क्या होता है, ये CH3 में से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है और ये CH2 जाके जुड़ जाता है इस फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन से। ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है और ऑक्सीजन पे आ जाता नेगेटिव और यहाँ बन जाता OH। तो इस तरह से एक ये दोनों जुड़ करके कंपाउंड बनाते हैं। फिर ये OH वाला जो कार्बन है वो जाके जुड़ता है इस नाइट्रोजन से। तो एक जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन वहां से अलग हो जाएगा और एक साइड का वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। फिर दूसरी साइड के हाइड्रोजन से वापस जाके दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ेगा और दूसरी की साइड से एक और H2O निकल जाएगा। तो 2 H2O यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ना, नाइट्रोजन से 2 बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उसी तरह से इस नाइट्रोजन से भी 2 बॉन्ड से हर बॉन्ड पर ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, इसलिए इसको होल ट्वाइस करके लिख दिया। ठीक है, यस ये सर। पूरा 2 बार 2 बॉन्ड से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, बस ये बताया और कुछ। क्लियर है? यस सर। यस आगे सर बढ़े। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट आता है मैनिक रिएक्शन इन एसिटाइलिन। एसिटाइलिन कहते हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड लिंकेज प्रेजेंट होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल लिंक प्रेजेंट होता है। तो यहाँ एग्जांपल दिया गया है फिनाइल एसिटिलीन का। फिनाइल एसिटाइलिन का फॉर्मेल्डिहाइड और डाई इथाइल अमीन, 2 C2H5 है इसलिए इसको कहेंगे डाई इथाइल और अमीन। एक H है तो केवल एक ही साइड से अटैचमेंट शो करेगा। तो क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये अटैक करेगा इस फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन पर, O पे आ जाएगा नेगेटिव, ये हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन पर, क्या बना लेगा OH। फिर इसका जो लोन पेयर होता है वो लोन पेयर अटैक करेगा इसके कार्बन पर और एक्सेस ऑफ वैलेंसी से इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और यहाँ से निकल जाएगा OH- और इसका H मिलकर बना लेगा H2O और ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। इस ट्रिपल बॉन्ड C वाले कार्बन से जुड़ जाएगा ये CH2 और इस CH2 से जुड़ जाएगा ये नाइट्रोजन और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? सर वो पहले जैसे ही हुआ है ना, तीन हाँ, 2 पहले जैसे ही से होगा। हाइड्रोजन और एक में से ऑक्सीजन निकला है। हाँ, वहाँ 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ एक हाइड्रोजन है, इसलिए एक ही साइड पे जुड़ेगा, बस यस एक ही मॉलिक्यूल जुड़ेगा, है ना। यस सर। क्लियर है मंजू? यस यस सर। सर। यस यस सर। सर। मनीष? मनीष हाँ सर। आगे बढ़े बेटा। यस सर। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करो बीच में। नेक्स्ट एग्जांपल दिया इन्होंने एसाटीन का। ये इस टाइप का जो कंपाउंड होता है बेटा इसको कहते हैं एसाटीन।
आइसोटीन, ISATIN। रुद्राक्षी पैराग्राफ पढ़ना बेटा आप एक बार। alkyl Becquerel et al। ये एक Becquerel रिसर्चर का नाम है, रिसर्चर ग्रुप का। ऑल्के बेकिकान एटाल, एटाल का मतलब होता है उसके सहयोगी। ऑल्के बेकिकान एट आल मतलब वो उसके सहयोगी। synthesized the manic base of a statin derivatives with the formaldehyde and a 2-degree amine. In this reaction, active hydrogen of a statin participate in the place of a ketone. After the condensation reaction, it gives manic base product. ओके, समझ में आ रहा है क्या कहा है इसमें? इसमें जो ये एक लाइन दी गई है इन दिस से लेकर के और इस कीटोन तक की, कि इन दिस रिएक्शन, ये लाइन, इन दिस रिएक्शन एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ आइसोटीन पार्टिसिपेट। आइसोटीन के अंदर जो एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा कहलाता है? जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ यहाँ जो कहा गया है ना, एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ इसाटीन, इसाटीन के लिए एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा हो, क्योंकि उसके पास बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं, उन सब में से एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा कहलाएगा? जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होगा, जो सबसे जल्दी रिलीज हो जाएगा, वो इसका मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन कहलाएगा। तो एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ इसाटीन पार्टिसिपेट। हाँ बेटा, इसाटीन क्या, हाँ इसाटीन क्या है सर? ये इसाटीन है बेटा, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? यस सर। ये इसाटीन है। इसाटीन एक हेटेरोमॉलिक्यूल है जो कई सारी ड्रग्स में, मेडिसिनल इम्प्लांटेशन में काम आता है। काफी तरह की इसमें जो ड्रग्स है वो इससे बनाई गई है। आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में मेडिसिनल केमिस्ट्री आएगी, इसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री भी नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके, तो वहाँ भी ये इंट्रोड्यूस होगा। तो इसमें क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये क्या कहलाएगा? इसका एक्टिव हाइड्रोजन। और क्या कहा है इसने? पार्टिसिपेट इन द प्लेस ऑफ कीटोन। जिससे कीटोन में CH3 का हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा था, उसी तरह से एसाटीन का ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और नाइट्रोजन पे क्या जाएगा? नेगेटिव आयन। वो नेगेटिव आयन वाला नाइट्रोजन अटैक करेगा इस पे, फॉर्मल्डिहाइड के कार्बन पर, और फिर ये कार्बन अटैक करेगा पाइपरिडीन के नाइट्रोजन पर। तो इस तरह से इससे एक बॉन्ड यहाँ, इससे एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिख रहा है आपको? नाइट्रोजन से बना है कार्बन, उसके फॉर्मल्डिहाइड के CH2, और CH2 से जुड़ा हुआ है पाइपरिडीन का नाइट्रोजन, और ये तीनों मिलकर के एक हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन के मिलने से H2O का मॉलिक्यूल बना लेते हैं और अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी एक मैनिक बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। हमेशा आपने देखा था कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन से रिप्लेस होकर के मैनिक बेस बन रहा है। यहाँ इस एग्जाम्पल में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के मैनिक बेस बन रहा है। तो दोनों तरह से ये मैनिक बेस का निर्माण हो सकता है। अगर आपके पास में कोई इस तरह का रिएक्शन आता है तो आपको उसको इस तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछा जाता है आइसोटीन के बारे में या किसी और मॉलिक्यूल के बारे में जिसमें स्ट्रक्चर के ऊपर नाइट्रोजन में हाइड्रोजन आ रहा है या O पे हाइड्रोजन आ रहा है, रिंग वाले में, केवल रिंग के अंदर, रिंग से बाहर नहीं, केवल रिंग के अंदर आ रहा है, तो वो भी मैंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। देखो मैं बताता हूँ बेटा, अगर यहाँ पर जैसे आपको नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, तो हेटेरोमॉलिक्यूल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर होते हैं, ये होते हैं ना बेटा मेनली। कार्बन के अलावा रिंग के स्ट्रक्चर में जो भी हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड देखते हैं उसमें या तो कार्बन के साथ में कोई अदर एटम में नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है या सल्फर हो सकता है। तो इन तीनों में से जब भी कोई होगा तो नाइट्रोजन अकेला ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, बाकी ना तो ऑक्सीजन हो सकता है ना सल्फर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी मैक्सिमम बैलेंसी कितनी होती है? दो। वो रिंग में जब भी प्रेजेंट होंगे वो दोनों साइड से किसी न किसी से जुड़े होंगे, उनकी बैलेंसी कंप्लीट होगी। ना तो ऑक्सीजन ना ही सल्फर किसी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ। जब भी हाइड्रोजन से जुड़ा होगा क्या होगा? आपका नाइट्रोजन। तो तब जब भी आपसे बात कही जाएगी किसी इलेक्ट्रोमॉलिक्यूल के लिए
तो उसमें नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा किसमें, मैनिक बेस रिएक्शन। बाकी सब चीजें सेम रहेगी, बस ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन रिप्लेस कर जाएगा और मैनिक बेस बना लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। यस सर। मैनिक रिएक्शन, दो तरफ से मैनिक बेस का जुड़ना, दो तरफ से मैनिक बेस का जुड़ना और कॉम्बिनेशन टू द कॉम्बिनेशन एक साइक्लिक प्रोडक्ट का निर्माण करना। किस तरह से करा देखो समझ। ये दिख रहा है बेटा आपको, इसका नाम है डाई इथाइल कीटोन। डाई इथाइल यस सर। कीटोन, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है इसलिए इसको क्या कहते हैं हम जनरली, डाई इथाइल कीटोन। फिर उसके बाद दिख रहा है आपको सेकंड मॉलिक्यूल PHCOH। PHCOH मतलब बेंजल्डिहाइड, बेंजीन रिंग पर CHO ग्रुप, तो बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल हो गए। कितने लिया है, 2 में लिया, यानी 2 बेंजल्डिहाइड इन्होंने यूज किए और इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH अमोनियम एसिटेट, एक्सेस में लिया है इन्होंने अमोनियम एसिटेट, एक्सेस यानी अधिकता में। तो 3 चीजें इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, एक तो डाइइथाइल कीटोन लिया है, दूसरा लिया है इन्होंने क्या, बेंजल्डिहाइड, और तीसरा लिया है अमोनियम एसिटेट। जब इन तीनों का मिक्सचर की रिएक्शन कराई जाती है तो उससे आपका 6 मेंबर साइक्लिक रिंग वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है मैनिक बेस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब ये किस तरह से होता है बेटा, देखो ये क्या है आपका एस लाइक एसिटोफिनोन टाइप का कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, CO के बाद में इधर भी CH2 प्रेजेंट है, CO के बाद में इधर भी CH2 प्रेजेंट, तो इन CH2 में से दोनों CH2 से एक एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और वहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा। ये CHO है, ये नेगेटिव एक CHO के साथ अटैक करेगा, उसके साथ जुड़ जाएगा, दूसरा नेगेटिव दूसरे CHO के साथ में जुड़ेगा, और जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में होता था वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ से जो H निकला था वो चला जाएगा ऑक्सीजन पर, यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। उसी तरह से यहाँ से जो H निकला था वो चले जाएगा दूसरे के ऑक्सीजन पर, वहाँ बन जाएगा OH और आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। और फिर वो अटैक करते थे किसी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड पे। अब यहाँ नाइट्रोजन वाला कंपाउंड कौन सा है आपका, अमोनियम एसिटेट, NH4OAC। ठीक है, क्लियर है। तो NH4OAC क्या करेगा, दोनों PHO से, दोनों बेंजीन जिनके एल्डिहाइड वाले ग्रुप से अटैचमेंट शो करेगा एक साथ, इधर वाले से भी जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको कि PHCOH वाले से इधर से भी जुड़ रहा है और इधर से PHCOH वाले से इधर से भी जुड़ रहा है। और जब दोनों तरफ से जुड़ेगा तो SCOH को बाहर निकालना, क्या निकलेगा बाहर, यहाँ से ACOH यानी कि एसिटिक एसिड को बाहर निकाल देगा। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं। देखो वैसे अगर ये आप बोर्ड पे समझते ना तो ज्यादा अच्छा होता, वहाँ ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। अब यहाँ तो जो दिख रहा है उसी को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ देखो बेटा, मैकेनिज्म दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका बेंजल्डिहाइड है अमोनियम एसिटेट के साथ। अब इस अमोनियम एसिटेट पे इस कार्बोनाइल की रिएक्शन हुई है, किस तरह से, इस कार्बोनाइल पे डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव आता है, क्लियर है। यहाँ से NH4OAC में से ब्रेकआउट होगा, SCOH बाहर निकल जाएगा, अमोनिया बचेगा, अमोनिया का लोन पर अटैक करेगा इसके कार्बन पर और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर। फिर अमोनिया के NH3 में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और चला जाएगा ऑक्सीजन पर, क्या बना लेगा, OH। यहाँ बच जाएगा NH2। अब NH2 में से एक और हाइड्रोजन निकलेगा और उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज चला जाएगा डबल बॉन्ड की फॉर्म में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। अब एक्सेस ऑफ वैलेंसी से कार्बन इस OH को रिलीज कर देगा, OH रिलीज हो जाएगा OH माइनस की फॉर्म में, और यहाँ से जो H+ निकला था वो जाके जुड़ जाएगा और H2 अलग हो जाएगा और डबल बॉन्ड NH जुड़ जाएगा। तो ये आपका डबल बॉन्ड NH वाला कंपाउंड आ गया है। अब डबल बॉन्ड NH वाले कंपाउंड पे आपका जो डाई इथाइल कीटोन था वो पार्टिसिपेट करेगा। किस तरह से, कोई भी कीटोन जब होता है उसके पास जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है, हमेशा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करता है। तो वहां ऊपर दिखा आपको डाइइथाइल कीटोन में कीटो फॉर्म था, और यहाँ देखिए यहाँ उस कीटो ने इनोल ग्रुप को बना लिया है, OH बना लिया है, तो ये क्या कहलाएगा आपका कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। यहाँ इनोल बन रहा है। अब इनोल किस तरह से रिएक्शन कर रहा है, देखो यहाँ पर CH2 था, कीटो से जब इनोल हुआ
तो इसका एक हाइड्रोजन चला गया कहाँ, इस ऑक्सीजन के पास, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब बताइए क्या हो रहा है रुद्राक्षी? रुद्राक्षी यस सर। बेटा ये दिख रहा है आपको तो मैंने सिलेक्ट किया है। यस सर। अब इसमें OH से जो ये एरो आ रहा है, उसके बाद में डबल बॉन्ड से ये जो एरो जा रहा है, इसका मतलब क्या है ये समझाइए मुझे। सर जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। बिल्कुल 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 सही। ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो शिफ्ट हो रहा है कहाँ पर, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, और क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा तो कार्बन पे हो जाएगी एक्सेस वैलेंसी, और इसके इस डबल बॉन्ड को ये रिलीज कर देगा कहाँ पर, CH2 पर, इस कार्बन पर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन अटैक करेगा इस कार्बन पर, जिसकी वजह से इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ से ये बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा नाइट्रोजन में, और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अब आगे देखिए क्या होता है। हाँ, क्या हो रहा है आगे रुद्राक्षी? सर आगे मतलब अब वो जो, एक सेकंड सर। सर जो NH के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज लगा था वहां पे हाइड्रोजन आके वो NH2 बन गया, और हाँ, जो कौन डबल सा हाइड्रोजन आएगा, कौन सा हाइड्रोजन आएगा? सर ये कार्बन वाला। नहीं बेटा, कार्बन वाला तो पहले निकला हुआ था, कार्बन से केवल बॉन्ड माइग्रेट हुआ। यहाँ पर एक स्टेप में इन्होंने कुछ गलती कर दी है, या टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ NH2 नहीं आएगा, यहाँ आएगा NH नेगेटिव है। ठीक है, ओके। यहाँ NH पे रहेगा माइनस, NH नेगेटिव। अब देखिए, उसके बाद जो जैसे ये वो एक H मिनट वाला मेरी हाइड्रोजन। मेरी बात सुन लो बेटा पहले। यस जैसे ही यहाँ से लोन पेयर वाला डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो ऑक्सीजन पर एक्सेस वैलेंसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सर। अब ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज कर देगा, और ये बॉन्ड चला जाएगा एज ए लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर। जैसे ये हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, यहाँ से रिलीज होगा H+ के फॉर्म में, ये चला जाएगा NH नेगेटिव पर। तो यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया और हाइड्रोजन आ गया NH पर, तो क्या बन गया, NH2। सिंपल। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब आगे क्या हो रहा है बताइए। आगे ये जो बेंजीन एल्डिहाइड वापस इसके अंदर मतलब रिएक्टेंट की पार्टिसिपेट कर तरह रहा है रिएक्शन में। हाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, किस तरह से कर रहा है बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ जो ये NH2 है, इस NH2 पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। वो लोन पेयर अटैक कर रहा है किस पर, कार्बोनाइल के कार्बन पर। जैसे ही अटैक करेगा इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये कार्बन जो है डबल बॉन्ड तोड़ देगा और ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर देगा, ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर? एक्सेस वैलेंसी को रिलीज करने के लिए नाइट्रोजन अपने पास से एक हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, वो चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, क्या बना लेगा, OH। फिर वापस क्या होगा, यहाँ से एक और हाइड्रोजन निकलेगा, नेगेटिव चार्ज चला जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, बना लेगा डबल बॉन्ड, और OH को यहाँ से OH- की फॉर्म में अलग कर दिया जाएगा। वो OH- और इस नाइट्रोजन से निकला हुआ एक और H+ मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल H2O, और वो अलग हो जाएगा, और इस तरह से आपका डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड अटैच हो जाएगा। यानी कि आपका जो CH3OH था, ये इसके डबल बॉन्ड O को रिप्लेस कर दिया किसने, इस NH2 ने। ये H2 और ये O मिलकर H2O बना लेते हैं, और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जगह जुड़ जाता है। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जगह जुड़ गया है, और ये pH वाला कंपाउंड हो गया। अब क्या होगा, अब वापस वही कीटो इनोल टोटोमेरिज्म हो रहा है। यहाँ से हाइड्रोजन कीटो से इनोल बनाएगा, तो यहाँ CH2 से एक H चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, इसका बॉन्ड आ जाएगा यहाँ एज ए डबल बॉन्ड। फिर वो क्या होगा, वहां से H+ अलग हो जाएगा, वो डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड माइग्रेट करेगा यहाँ, और ये वाला बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा यहाँ, और ये डबल बॉन्ड जो था वो माइग्रेट कर जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर एज ए लोन। ठीक है, यस सर। क्लियर है? और ऑक्सीजन से जो सर यहाँ से जो ये हाइड्रोजन निकला था, ये हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा इस नाइट्रोजन से, क्या बना लेगा, NH वाला कंपाउंड।
और इस तरह से आपका मैकेनिज्म कंप्लीट होगा और आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। आवाज आ रही बेटा आपको? Yes, sir. जी तो इस तरह से आपका Yes, sir. मैनिक बेस कंप्लीट होता है। कुछ इसमें आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनको आपको करना है। मैं इसको अपलोड कर दूंगा अभी, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लेना या देख लेना वहीं पर ओपन करके और उसको कंप्लीट करना। केवल रुद्राक्षी का मेरे पास होमवर्क कंप्लीट होके आता है, बाकी और किसी का नहीं आता। जो लोग नहीं कर रहे हैं अपना होमवर्क कंप्लीट, वो लोग ध्यान रखें कि उनको जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें से मार्क्स मिनिमम मिलेंगे। अगर आप लोग दिया गया काम नहीं करते हैं तो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जी सर, Clear है? सर पता नहीं था। जब भी आपकी क्लास होती है तब आपको लास्ट में जो भी एक्सरसाइज में रिएक्शंस होती है, हाफ रिएक्शंस इस तरह की, उनको जी सर। कंप्लीट करना होता है, उनका मैकेनिज्म बना करके आपको मुझे भेजना होता है। लेकिन केवल रुद्राक्षी का और कभी कभी अंकिता का आता है, बाकी और किसी का मेरे पास कुछ नहीं आता। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिनका वर्क कंप्लीट होके मेरे पास नहीं आएगा मैं उसको इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स में भूल जाऊंगा। और ये भी याद रखिए इंटरनल असेसमेंट 40 मार्क्स का रहेगा। सर पता नहीं था और थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है तो ध्यान नहीं। कोई बात नहीं, अब आगे से आप लोग ध्यान रखेंगे। जो पुराना निकल गया है आपके टीम ऐप में फाइल्स में अपलोडेड है, वहां से आप देखेंगे, वहां से कंप्लीट कर लेंगे। कहीं अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछेंगे, लेकिन जी अपना सर। काम कंप्लीट करेंगे। जिस जिसका काम कंप्लीट होके मेरे पास आ जाएगा मैं उसका एक लिस्ट में नाम ऐड करता जाऊंगा। मेरे पास लिस्ट बनी हुई है, मैं सब नोटिफाई कर रहा हूँ, तो आप लोग उसको सर कंप्लीट करेंगे। ठीक है? हम्म, जो Yes, क्लास sir. जी अटेंड करते हैं जी उनको सर। बहुत बेनिफिट मिलेगा, जो नहीं कर रहे हैं उनको उसका नुकसान भी रहेगा। सर ये थोड़ा नहीं सा घर सोचना में। कि हम लोग तो अटेंड कर रहे हैं, इतने लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो जो अटेंड नहीं कर रहे हैं ना वो उसका नुकसान उनको मिलता है, जी जो सर। अटेंड करते हैं उसका फायदा उनको मिलता है। Yes, sir. ठीक है? जी सर। सर डेथ हो गई Yes, थी sir. घर में तो इसीलिए क्लास। हाँ मुस्कान, पता है मुझे, मेरी बात हो गई थी, हाँ ईद के दिन ही मेरी बात हो गई थी, पता चल गया था मुझे। सर। तो थोड़ा सा ख्याल रखो और जी सर। वक्त निकाल के इसको भी कंप्लीट करते रहो, जी सर। है ना? लेकिन आप क्लासेस अटेंड सर करना डेली। सर लास्ट अभी जो समझाया था ना रिएक्शन, वो थर्ड वो समझा दीजिए ना वापस। एक मिनट, ये वाला जी सर, ये थर्ड जो सेकंड में थोड़ा सा। हाँ सर यही। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। जी सर ले लिया ना। एक मिनट को मैं इसको थोड़ा सा साइज छोटा करता हूँ, इसके रिएक्शन के साथ में इसका स्क्रीनशॉट। अब लो स्क्रीनशॉट। जी ले लिया। ठीक है? यहाँ देखो, ये रिएक्शन है आपकी डाई इथाइल कीटोन रिएक्ट कर रहा है 2 PHCOH से। PHCOH और एक और मॉलिक्यूल है PHCOH, और एक और इसमें मॉलिक्यूल दिया गया है अमोनियम एसिटेट। ये 4 मॉलिक्यूल मिलकर के पूरी रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक साइक्लिक कंपाउंड जो पाइप्रिडीन टाइप का है, पिपिडोन। और वो बन रहा है किसके बेसिस पर? मैनिक रिएक्शन के बेसिस पर। अब ये देखते हैं किस तरह से बन रहा है। तो ये PHCOH, ये जो PHCOH है ये क्या है आपका? बेंजिल्डिहाइड है। बेंजीन बेंजीन लिया है। पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, उसको ओपन करके लिखा हुआ है इन्होंने PHCOH। PH का मतलब जी क्या है? बेंजीन रिंग। COH का मतलब है CHO। तो बेंजिल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा है आपके अमोनियम एसिटेट के साथ। तो यहाँ C डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ NH4 दिखाई दे रहा है। ये अमोनियम एसिटेट टूटेगा किसमें? NH3 और SeOH में। तो SeOH अलग हो जाएगा और NH3 अलग हो जाएगा। ये जो NH3 है जी उस NH3 का रिप्लेसमेंट होगा इस ऑक्सीजन के साथ। यहाँ डबल बॉन्ड O था और यहाँ पर NH3 रहेगा, वो NH3 आके जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन की जगह
और ऑक्सीजन के साथ में NH3 के 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और क्या बना लेंगे H2O। तो H2O। NH3 में से 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, ये ऑक्सीजन निकल रहा है, क्या बना रहा है H2O। अब NH3 के पास क्या बचेगा, केवल एक हाइड्रोजन, और वहां के जुड़ जाएगा ऑक्सीजन की जगह। तो यहाँ आ गया आपका NH, ठीक है। NH यहाँ जुड़ गया है और बचे हुए 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के H2O बना करके अलग हो गए, ठीक। जी सर। अब ये जो कंपाउंड था बेटा अपना, दिख रहा है आपको, डाइथाइल कीटोन। यस यस सर। अब इसमें क्या होता है, कीटोइनोल रूपांतरण होता है, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, जिसमें क्या जी। होता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाता है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है कार्बन पर, वो शिफ्ट होके चला जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है और इसका एक हाइड्रोजन शिफ्ट होकर चला गया है ऑक्सीजन पर, क्या बना लिया उसने, OH। अब ये OH। अटैचमेंट शो करता है किसके साथ, NH वाले कंपाउंड के साथ। किस तरह से, ऑक्सीजन पर क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं और डबल बॉन्ड बना लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का कार्बन के साथ। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, ये वाला डबल बॉन्ड जाके जुड़ जाता है किससे, इस कार्बन से, और ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो डबल बॉन्ड होता है, वो उसमें से एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन के ऊपर, इसे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये यहाँ से जो डबल बॉन्ड निकला था वो आ गया है, यहाँ जुड़ गया है PHC डबल बॉन्ड NH वाले के साथ। यहाँ NH2 जो दिया है ना बेटा, हाँ सर। उस NH2 की जगह आप लिखेंगे NH माइनस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ डबल बॉन्ड बनने के बाद ऑक्सीजन पे 3 बंद हो जाते हैं, 3 बॉन्ड। तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी केवल 2 बॉन्ड बनाने की होती है, तो वो हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ एक बॉन्ड तोड़ देता है और हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में अलग कर देता है। यहाँ से जो H+ निकलता है वो जाके जुड़ जाता है NH- पे यहाँ पर, और क्या बना लेता है NH2। अब यहाँ NH2 आएगा, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड O। अब ये सब हो गया है, जैसे यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के साथ में इस NH3 ने रिएक्शन किया था, उसी तरह से इस C डबल बॉन्ड O के साथ में ये NH2 रिएक्शन करेगा। तो इस ऑक्सीजन की जगह आ जाएगा ये नाइट्रोजन, और इसके दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे इस ऑक्सीजन के साथ और बना लेंगे क्या, H2। तो यहाँ क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N। तो ये आपका C डबल बॉन्ड N बन गया है, हाँ जी सर। ठीक है। अब जैसे यहाँ कीटोइनोल बना था, उसी तरह से इस वाले CH2 के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ कीटोइनोल बन जाएगा। ये देखिए बन गया है, यहाँ का हाइड्रोजन चला गया है इस ऑक्सीजन के पास और बना लिया उसने क्या, OH, और यहाँ क्या गया है, डबल बॉन्ड। जिस तरह से हाइड्रोजन यहाँ से H+ की फॉर्म में बाहर निकला था, यहाँ से इसका डबल बॉन्ड चला गया था ऑक्सीजन के पास, वैसे ही यहाँ पर होगा, यहाँ से H+ की फॉर्म में ये बाहर निकलेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड चला जाएगा ऑक्सीजन और इसके बीच में, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा यहाँ पर इस वाले कार्बन पर, वो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर। जैसे ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ में जुड़ेगा, ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज के रूप में, ठीक है। यस तो यहाँ बनेगा सर। नेगेटिव N-, और यहाँ से निकला था H+, ये H+ चला जाएगा इस N- के पास और क्या बना लेगा आपका, सर क्या बना, हाँ बेटा एक मिनट रुक जाओ, वो बना लेगा आपका फाइनली ये कंपाउंड, ठीक है। यस सर। और कुछ पूछना है बेटा, कंपाउंड का नाम। इस कंपाउंड का नाम, जी सर। चलो आप लोग बताओ इसका नाम क्या होगा। देखो मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है। नाइट्रोजन वाली 6 मेंबर रिंग को क्या कहते हैं हम, जिसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड ना हो उसको कहते हैं पाइपरिडीन, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूल का मेन स्ट्रक्चर तो हो गया पाइपरिडीन, और इस पे सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, दूसरे पे और छोटे पे क्या है, हाँ बेटा पाइरीडीन है ना, PIPERIDINE, पाइपरिडीन। अच्छा पाइप वाला पाइप, फिर RIDINE, पाइपेरिडीन। हिंदी में पिपरिडीन कहते हैं उसको। इसकी सेकेंड वाले पोजीशन पे और छठे पोजीशन पे क्या है, पीएच है, यानी कि 2 पीएच ग्रुप इसमें प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूट के रूप में। उसके बाद
तीसरे पे और 5 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 मिथाइल, मिथाइल ग्रुप और चौथे वाले पे क्या है, C डबल बॉन्ड है, यानी कि कीटोनिक है। ठीक है, कीटोन तो जब भी कोई कीटोन होता है तो उसके लिए हम क्या जोड़ते हैं, ऑन, है ना। हाँ यस सर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,6 डाइफिनाइल 3,5 डाइमिथाइल पाइपरिडीन 2 ऑन। ठीक है, जी सर। 2,6 डाइफिनाइल 3,5 डाइफिनाइल डाइमिथाइल 4 ये पाइपरिडीन 4 ऑन। ठीक है, जी सर। यस सर। लिख लिया सबने। यस सर। रुद्राक्षी, मनीष, मधुसूदन, यस सर, लिखिए सर। यस सर। क्या लिखा है बताओ मुझे पढ़ के। सर 2,6 एक मिनट रुक जाओ, रुद्राक्षी रुको, मधुसूदन बता रहा है। 2,6 डाइफिनॉल और आगे 3,5 डाइमिथाइल हाँ और पिप्रिडीन हाँ, 2 ऑल, सॉरी 4 ऑल। 4 ऑन, ONE, ऑन, कीटोन का ऑन, 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 हाँ है ना, ऑन। यस ऑन सर। लिखना है ना। तो इस तरह से ये आपका कंपाउंड बन रहा है। यहाँ इस स्टेप को आपको छोड़ देना है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेप है, इसको ध्यान नहीं देना। यस ये सर। भी बता देता हूँ ये किस तरह से हो रहा है। यहाँ से इन्होंने जो एरो दिखाया है ये गलत दिखाया है। या तो आप इस एरो की जगह ये देखें कि ऑक्सीजन पे जो लॉन पेयर थे वो लॉन पेयर शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है और ये डबल बॉन्ड जा रहा है, और यहाँ O पे फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये H निकल के जाएगा और वो आगे जुड़ेगा फिर यहाँ H नाइट्रोजन, इस तरह से होगा। लेकिन आप, मैंने जैसे बताया वैसे याद रखना, यहाँ से ये डबल बॉन्ड माइग्रेट कर रहा है, यहाँ बना रहा है, यहाँ से H+ अलग हो रहा है, ये डबल बॉन्ड जा रहा है यहाँ और ये डबल बॉन्ड जा रहा है इस नाइट्रोजन पे, माइनस बना रहा है और ये H+ आके जुड़ रहा है। तो एक स्टेप में काम हो जाएगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो आप इस वाले को यहाँ से छोड़ करके डायरेक्ट ये वाला लिख देते हैं। रिमूव कर देंगे। जी सर। तो यहाँ पर आपका मैनिक रिएक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अब रायमर टिमान रिएक्शन। सर ये कुछ क्वेश्चंस है, हाँ बोलो। ये तो डायरेक्ट ही आंसर करने मैकेनिज्म। इसके आंसर तो यहाँ लिखे हुए हैं बेटा, आपको मैकेनिज्म बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 टाइप की रिएक्शंस दी गई हैं इसमें मैनिक बेस से रिलेटेड। आपको ये सातों रिएक्शन को विद देयर प्रोडक्ट समझना है, उसका मैकेनिज्म बनाना है। इजी है, जैसे हमने एसिटोफिनोन वाले के साथ में या और किसी के साथ में 2 मिथाइल पाइपरिडीन 2 मिथाइल पिरिडीन के साथ में जो रिएक्शन की थी उसी तरह से यहाँ रिएक्शन होगी। सर यहाँ है भी ना आपको स्क्रीनशॉट। CH3NH2 दिख रहा है, वहां पर आपको डाई वाला कंपाउंड बनाना है। एक इस हाइड्रोजन वाले के साथ में अलग से जुड़ेगा मैनिक बेस, इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के साथ में अलग से जुड़ेगा मैनिक बेस। ठीक है, जितने हाइड्रोजन आपको नाइट्रोजन पे दिखेंगे उतने मैनिक बेस वहां पर बनेंगे। ठीक है, आप पूछो रुद्राक्षी क्या पूछना है। सर ये स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा एक मिनट, ये ले लो। सर ये तो हो गया। हो गया, यस सर। तो छोटा कर देता हूँ मैं थोड़ा। दिख रहा है आपको पूरा पेज? यस एक सर। इसका, अच्छा ये क्लियर तो दिखता है आप लोगों को? यस सर। जी सर। तो ये कंप्लीट करके आप मुझे कब तक भेज देंगे, कल तक? यस सर सर। ये ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है? Yes, sir. पहला दूसरा नंबर का ले लिया आपने, जी अब सर। तीसरा चौथा पांचवा ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया है ये तो। ले सर लिया आपने तीसरा वो चौथा? पूरा पेज थर्ड किया था फोर्थ, ना सर, तो हाँ हाँ छोटा हो गया था वो, इस वजह से हो रहा होगा। तीसरा चौथा पांचवा हो गया है। हाँ सर। नेक्स्ट इसके बाद लेते हैं छठा सातवां। जी सर, ले छठे लिया। सातवें के साथ में पहला दूसरा तीसरा उसका आंसर भी आ गया है, और ये सबके आंसर ले लो एक बार।
इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ बेटा, एक मिनट को। इसमें आपको पूरा ले लेना है ना स्क्रीनशॉट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सबके आंसर इसमें आपको दिख रहे हैं। जी सर, ले लिया। ले लिया। जी अब आपको क्या करना है, सर, ये प्रोडक्ट किस तरह बना, इसका मैकेनिज्म क्या होगा वो आपको बताना है। चाहे सर। तो आप मैकेनिज्म का भी स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ बेटा बोलो। यस सर, वही कह रही थी सर, मैकेनिज्म का भी स्केच। हाँ मैं पता है, मुझे मैं बता रहा हूँ ना, एक मिनट को। एक इस वाले का भी ले लो बेटा, है ना, ये भी आपके काम सर, आएगा। ले लिया ये तो सर। एक बार वो ले लो। यस सर। पूरा दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। नहीं, पूरा नहीं दिख रहा। नहीं सर, पूरा नहीं है। सर, ले लिया था। दोबारा ले, जिसने नहीं लिया उसको ले लेने दो बेटा। यस सर। अब दिख रहा है सबको पूरा? जी ले लो इसको। ले लिया है? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगली क्लास किसकी बेटा आप लोगों की? सर, पेरिसाइक्लिक। चल रही है क्लास अभी या फिर? सर, स्टार्ट हो गई सर कब से। ये पूरा पहले वाला मैकेनिज्म, इसको भी ले लो। हो गया? डन जी सर। यस सर। इसको इसकी रिस्ट्रिक्शन के साथ भी ले लो। सर असाइनमेंट अभी दोगे सर या फिर बाद में? हेलो हाँ बेटा, सर, असाइनमेंट्स का क्या करेंगे सर, अभी या फिर बाद में करेंगे? असाइनमेंट आपको बेटा मैं बात कर लूंगा, सबसे कह दूंगा, मैं कह चुका हूँ इसको एक बार। कल तक आपको सारे असाइनमेंट मिल जाएंगे, ठीक है? हाँ सर। एक असाइनमेंट का फोल्डर बन जाएगा आपकी टीम पे, वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट मिलेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आप लोगों ने? जी यस सर। ये रिएक्शन है, ऊपर वाली रिएक्शन है, और ये उसका मैकेनिज्म है पूरा, यस सर। ठीक है? तो इसके बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चंस के आपको मैकेनिज्म बना के बताने हैं और वो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना है, यस सर। ठीक है? यस जी सर। ठीक है। सर, आज की क्लास असाइनमेंट कितने असाइनमेंट टाइम आपको में, मिल जाएंगे। सर कितने टाइम में बनाकर देने होंगे? असाइनमेंट जितनी जल्दी आप लोग बना लेंगे उतनी जल्दी जमा करा देना, ओके ठीक है? यस सर। ठीक है। चलिए, एक मिनट बेटा, मैं अटेंडेंस ले लूँ। यस सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।